हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट की बात आए तो ये समझ लीजिए कि ये जो है एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट इसलिए भी बढ़ जाती है कि इसमें दो एग्जाम्पल लिए गए हैं, एक पॉइंट चार्ज और दूसरा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम पॉइंट चार्ज अलग पढ़ते थे और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग पढ़ते थे। लेकिन तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम को समझिए। ये एक स्फेरिकल सेल है या स्फेयर है। ये एक स्फेयर है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और इसको चार्ज, टोटल जो चार्ज दिया गया है वो क्यू और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो नॉन कंडक्टिंग में जब चार्ज देते हैं तो वो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो और या यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आप पहले ही समझ जाइए कि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो जब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर तो जब चार्ज देंगे तो टोटल चार्ज हमने कितना दिया, क्यू। तो यानी चार्ज जो है इसमें कैसे हुआ, वॉल्यूमेट्रिक के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है, किस फॉर्म में, वॉल्यूमेट्रिक के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखिए ये स्फीयर को हम मान लेते हैं कि ये मैनी थिन सेल से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि हमने एक ये सेल कंसीडर करी है, सेंटर से एक्स पोजीशन पर एक हमने सेल कंसीडर कर ली और ये स्फीयर क्या है, मैनी सेल से मिलकर बना हुआ है। तो हमने एक सेल कंसीडर कर ली जो सेंटर ओ से एक्स पोजीशन पर एक थिन सेल ले लेते हैं। इस सेल की थिकनेस dx है, यानी ये थिकनेस dx है। तो जब ये सेल है इसकी थिकनेस dx है तो इसका मतलब है कि इसमें भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। और मैंने पहले ही बता दिया कि चार्ज इसमें वॉल्यूमेट्रिक के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है। ये ध्यान रखिए, चार्ज किस फॉर्म में, वॉल्यूमेट्रिक के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है। तो यानी जो ये सेल बनी हुई है जिसकी थिकनेस dx है तो इसका भी कुछ चार्ज होगा। और इसके बाद जो ये x रेडियस का स्फीयर बना हुआ है इसका भी कुछ चार्ज होगा। जो चार्ज इस सेल का होगा वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आएगा। और जो इसके अंदर इस स्फीयर जिसकी रेडियस x है, ये जो स्मॉल बना हुआ है x जो कंसीडर किया मैंने, इससे का जो चार्ज होगा वो पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। यानी इतने में ये पॉइंट चार्ज होगा और इसमें जो होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हम दोनों का चार्ज निकाल लें और फिर इसके बाद इसमें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगा दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगा दें और लिमिट के साथ इसको सॉल्व कर लें, इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा दें तो हमें जो है पूरे स्फीयर का क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी। क्लियर है। तो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। ये जो सेल लिए, ये जो सेल है इसका कुछ चार्ज होगा, कुछ चार्ज जरूर होगा क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पूरे स्फीयर का जो चार्ज क्यू है तो पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, इसे हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ है, पहले क्या है, लेट अस आ यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ रेडियस आर कैरिंग चार्ज क्यू। ये एक स्फीयर लिया जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, चार्ज इसका क्यू है, ये पूरे स्फीयर का। अब हम मान लेते हैं कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, यानी चार्ज डेंसिटी कितनी। तो देखिए चार्ज डेंसिटी जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं और टोटल चार्ज कितना है स्फीयर का, क्यू है। टोटल चार्ज कितना दिया, क्यू दिया, तो क्यू। और वॉल्यूम कितना है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये चार्ज निकल आया पर यूनिट वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। तो अब यहां पर ये पता लगाते हैं कि ये जो सेल हमने कंसीडर करी है इसका वॉल्यूम कितना है। ये जो हमने सेल
मानिए सेंटर से एक्स पोजीशन पे जो सेल लिए जिसकी थिकनेस dx है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो देखिए यहां से सेंटर से एक्स पोजीशन पे है, तो यानी ये रेडियस की तरह काम करेगा, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा। सरफेस एरिया यानी इस सेल का सरफेस एरिया कितना होगा, तो सरफेस एरिया इसका होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, और इसकी थिकनेस का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या पता चल जाएगा, थिकनेस यानी dx का मल्टीप्लाई, तो ये वॉल्यूम निकल आएगा। किसका वॉल्यूम निकल आएगा, इस सेल का वॉल्यूम निकल आएगा। क्लियर है ना, यानी कि ये सरफेस एरिया है, इसमें थिकनेस का मल्टीप्लाई कर दें, किसकी, इस सेल की थिकनेस का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस सेल का वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो देखिए कितना है वॉल्यूम इसका, वॉल्यूम ऑफ दिस सेल dv इक्वल टू एरिया कितना है 4 पाई एक्स स्क्वायर और थिकनेस कितनी है dx, तो ये वॉल्यूम पता चल गया किसका, सेल का। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, अब इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज, जब हमें वॉल्यूम पता चल गया, वॉल्यूम हमने निकाल लिया, तो जब वॉल्यूम निकाल लिया तो इसका मतलब ये कि पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज हमारे पास ये है, तो हम रो का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो हमें इस सेल का चार्ज पता चल जाए। तो क्या होगा सेल का चार्ज, dq इक्वल टू इसका वॉल्यूम ले लीजिए dv, और पर यूनिट चार्ज कितना, पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज कितना, यानी चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है। तो देखिए वॉल्यूम तो यहां लिख दीजिए 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, और ये कितना दिया है, देखिए चार्ज डेंसिटी कितना दिया है, तो q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, ये हमें सेल का चार्ज पता चल गया। स्मॉल एलिमेंट है सेल, तो उसका चार्ज भी स्मॉल होना चाहिए, यानी dq के हमने इक्वल ले लिया। तो यहां पर आप लिख दीजिए dq इक्वल टू वॉल्यूम इनटू चार्ज डेंसिटी, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो 4 पाई एक्स स्क्वायर dx इंटू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, कैंसिल कर दीजिए जो कैंसिल हो रहा है। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, अब तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो यहां लिख दीजिए कितना आ जाएगा 3, ये देखिए डिवाइड बाई डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा 3q एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा dx, और नीचे कितना आ जाएगा, ये स्मॉल r है तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी, स्मॉल r क्या है, r की पावर 3, ये स्मॉल r लिखा है ना, तो r की पावर 3 है यहाँ पर, तो r क्यूब हो जाएगा। तो क्या आगे क्या चार्ज निकल कर आया, चार्ज फाइनली चार्ज क्या है सेल का 3q स्क्वायर dx बाई r की पावर 3। क्लियर। अब देखिए ये जो स्फीयर है, देखिए स्मॉल स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी x है, इसमें कितना चार्ज होगा, तो इस स्फीयर का हम क्या निकाल लें, वॉल्यूम निकाल लें। तो इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई एक्स क्यूब। क्लियर है। और इसमें चार्ज डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दें, किसका, चार्ज डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दें। देखिए इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई एक्स क्यूब, क्योंकि रेडियस एक्स है तो एक्स क्यूब है। अब इसमें चार्ज डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दिए तो यानी रो, और रो की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 4/3 पाई एक्स क्यूब, ये ऐसे लिखा नहीं, और रो की वैल्यू क्या है यहाँ पर क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। यहाँ 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बचा है उसको लिख लीजिए, तो एक्स क्यूब, देखिए एक्स क्यूब और ये क्यू चार्ज है अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब। तो ये चार्ज, ये किसकी वैल्यू निकल, ये चार्ज किसका निकल कर है, ये चार्ज है किसका निकल कर है, जिसकी रेडियस एक्स है। तो यहां पर देखिए यही तो लिखा है, चार्ज कंटेंट, कंटेंट कितना रखता है, कंटेंट इन स्फीयर ऑफ रेडियस एक्स, जिसकी रेडियस एक्स वो चार्ज कितना रखता है, तो उसका चार्ज क्या है क्यू डैश, इसको हमने क्यू डैश से रिप्रेजेंट किया। इस चार्ज को मैंने यहां पर क्यू डैश से रिप्रेजेंट किया।
इस सेल के चार्ज को हमने dq से रिप्रेजेंट किया। क्लियर है? तो देखिए इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई x क्यूब रो, और रो की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो रो की वैल्यू जब हम पुट कर देंगे फाइनली चार्ज कितना निकल कर आएगा यहाँ x की पावर 3 q अपॉन r क्यूब। ये सब नोट कर लीजिएगा क्योंकि अभी हम इरेज कर देंगे और आगे का कैलकुलेशन करेंगे। तो आप देखिए हमें दो चार्ज मिल गए और इनके बीच का सेपरेशन क्या है, इनके बीच का सेपरेशन यानी डिस्टेंस कितनी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। देखिए अब जो ये चार्ज यहां पर निकाला, ये वाली वैल्यू निकाली, ये चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। ये चार्ज आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि जैसे हम किसी स्फीयर को चार्ज देते हैं, जैसे ये चार्ज दे दिया यहां पर, और इसका जब पोटेंशियल निकालते थे तो कैसे कंसीडर करते थे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले लेते थे, कभी इसकी रेडियस नहीं लेते थे, बल्कि क्या करते थे यहां से यहां तक, और इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता था वो पॉइंट चार्ज के फॉर्म में होता था। किसके फॉर्म में? पॉइंट चार्ज। तो इसमें जो चार्ज है वो कैसा है? पॉइंट चार्ज के फॉर्म में। और जो सेल में डिस्ट्रीब्यूट है वो कैसा है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में। क्लियर है? तो आप देखिए यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये तो पढ़ते थे फार्मूला, जनरल फार्मूला। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 क्या है? Q1 इस सेल का चार्ज है। क्लियर है? और Q2 क्या है? इस स्फीयर का चार्ज है, जो ये स्मॉल स्फीयर जिसकी रेडियस x है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? वो यहां से यहां तक यानी x का डिफरेंस है, यानी दोनों चार्ज कितने x पोजीशन पर सिचुएटेड है। क्लियर है ना? दोनों चार्ज किस पोजीशन में? x पोजीशन पर सिचुएटेड है, यानी ये एक सेंटर ऊपर और दूसरा ये स्फेरिकल सेल के फॉर्म में है। क्लियर है? तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी dW स्मॉल पार्ट के लिए यूज कर रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो फार्मूला है। Q1 की जगह क्या लिख रहे हैं? dQ, यानी dQ किसका चार्ज है? स्फेरिकल सेल का चार्ज है, जिसकी थिकनेस dx है। दूसरे Q डैश चार्ज किसका है? ये जो स्फीयर है इसका चार्ज है। क्लियर है? अब ये चार्ज की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा? dW = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dQ की वैल्यू क्या है? dQ की वैल्यू देखिए ये है, ये देखिए dQ की वैल्यू ये निकाली थी, पुट कर दीजिए यहां पर 3Q x² dx अपॉन R की पावर 3। Q डैश का कितनी है? Q डैश की वैल्यू क्या है? Q डैश की वैल्यू ये है, Q डैश की वैल्यू ये है, x³ Q अपॉन R की पावर 3। और दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है? x है। सेपरेटेड डिस्टेंस कितनी है? दोनों के बीच में सेपरेटेड डिस्टेंस कितनी है? वो है x। क्लियर? अब जो कैंसिल हो जाए उसको कैंसिल कर दीजिए और फिर इसके बाद इंटीग्रेशन लगा दीजिए इसमें। dW = ये x से एक पावर कैंसिल कर दीजिए, dW = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 3Q और ये Q 3Q² हो जाएगा। ये x की पावर 1 है, ये x पावर 3 है, तो x की पावर 4 हो जाएगा। dx लिख दीजिए, नीचे कितना हो जाएगा? r की पावर 6। क्लियर है? हमें पूरे स्फीयर के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे? यहां पर इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और यहां पर लिमिट क्या लगा देंगे? यहां से यहां तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यानी कि 0 से r पोजीशन, तो ये 0 से r। क्लियर है? इसको इरेज कर दे रहा है। अब इसके आगे देखिए dW का इंटीग्रेशन, तो W हो जाएगा। W कांस्टेंट वैल्यू है, वो भी बाहर निकाल लीजिए, जो बची रह गई है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q², इसको बाहर निकाल लिया।
r की पावर 6 को भी बाहर कर दीजिए। अब बचेगा क्या, x की पावर 4 dx, तो इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। x की पावर 4 dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 5/5 और लिमिट कितनी हो जाएगी r और 0, और ये वैल्यू कांस्टेंट जितनी वैल्यू इसको नीचे उतार लीजिए, इसमें ये लिमिट पुट कर दीजिए। 1/4πε0 3q स्क्वायर, r की पावर 6 और यहाँ r की पावर x की जगह क्या करेंगे r पुट कर दीजिए, तो r की पावर कितनी हो जाएगी 5/5 और ये 0 हो जाएगा। अब जो कैंसिल हो जाए उसको कैंसिल कर दीजिए, तो कैंसिल करेंगे यहाँ पर कैंसिल जो हो जाए उसको कैंसिल कर देंगे, 1/4πε0 ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद क्या है 3/5 क्यू स्क्वायर, यहाँ r की पावर 5 है, कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा r आ जाएगा। क्लियर है। और यहां पर क्या लिख देंगे W, यानी वर्क डन आ जाएगा ये, या पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, ये पोटेंशियल एनर्जी जो कि वर्क डन के इक्वल होगी। तो W इक्वल टू या U इक्वल टू, चाहे W लिखिए चाहे U लिखिए, तो W इक्वल टू 1/4πε0 3/5 क्यू स्क्वायर बाई r जूल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।